अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम सुलहरी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर 17 करने जा रहे हैं। टेंसेस से पहले वाली जो कुछ चीज़ें थी, कुछ जो फार्मूलाज थे वो हम कर चुके हैं। तो आज हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो करने जा रहे हैं कि आज से हम टेंसेस का आगाज़ कर रहे हैं। तो उसमें टेंस आप जानते हैं कि ज़माना जो होता है उसको कहते हैं, और इसकी डिटेल में जाए बगैर कि कौन कौन से टेंसेस हैं, कितने हैं, हम सीधा इस लेक्चर की तरफ आते हैं जो आज का हमारा प्रेजेंट है, यानी कि फ़िलहाल जो है। तो इसकी जो है वो अपना 4 आगे किस्में होती हैं। तो आज हम इसका जो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट वो करने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट फ़िलहाल वो होता है जिसमें कोई काम आप हाल में करते हैं, जो काम आप रिपीटेडली करते हैं, डेली आपकी रूटीन होती है, या आपके दाएं बाएं जो रोज़ाना काम होता है, जो फितरत में जो एक रूटीन मामूल पाया जाता है, वो सारी चीज़ें जो है वो प्रेजेंट में, जैसे वो खाता है, पीता है, सूरज मशरक़ से निकलता है, रात को चांद निकलता है, ये जितना भी है ये सब कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है और इसको हम कैसे करते हैं। लेक्चर 17 है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसका जो हमारे पास जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस एस या ई एस लगाएंगे या आई ई एस लगाएंगे और आगे उसके ऑब्जेक्ट आएगा। इसका जो 2 तरह से इसमें होगा कि बाज़ आपके पास सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनके साथ सिंपल फर्स्ट वर्ब आएगी, और बाज़ सब्जेक्ट आपके पास ऐसे हैं जिनके साथ हम फर्स्ट वर्ब के साथ एस या ई एस या आई ई एस का इजाफा करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि वो कौन से अपना है जो सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हम फर्स्ट वर्ब के साथ एस या ई एस और आई ई एस का इजाफा करते हैं। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन सा वर्ब है जिसके बाद सिर्फ एस लगेगा, कौन सा है जिसके बाद ई एस लगेगा, और कौन से वर्ब्स हैं जिनके साथ आई ई एस किया जाता है। इसको जो पहला हमारे पास फार्मूला है उसका जो पार्ट 1 है वो आप देखें, ही, शी, इट या सिंगल नेम है, फर्स्ट वर्ब है, फर्स्ट वर्ब के साथ हम एस या ई एस या आई ई एस का इजाफा करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं फर्स्ट वर्ब के साथ। तो इसमें जो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। अब यहाँ के थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है कि मेरे और आपके अलावा जो है वो थर्ड पर्सन है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। जैसे इसमें ही, शी, इट है, माय फादर है, माय मदर है, माय सन है, माय डॉटर है, माय फ्रेंड है, ये सारी जिसके बारे में आप बात करते हैं जो मौजूद नहीं होता उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम फर्स्ट वर्ब के साथ एस या ई एस या फिर आई ई एस का इजाफा करते हैं। जो फार्मूला फर्स्ट है इसकी जो दूसरी होगी अपना जो किस्म इसकी कि जिसमें हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, वो आए, वी, यू, दे या प्लूरल नेम है, इनके एक से ज़्यादा नाम हों, जैसे ताहिर एंड असलम है, अगर दोनों को हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं तो फिर इसमें एस या ई एस नहीं होगा। तो पहले हम देखते हैं इसका जो ऊपर वाला है थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला। ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वाहिद है, तो इसके साथ रन लगाया हमने तो इसके साथ एस का आना ज़रूरी है। जैसे ही रन्स, वो दौड़ता है, शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है, असद प्लेज क्रिकेट, असद क्रिकेट खेलता है, अकमल ट्राइज, अकमल कोशिश करता है, मीर गोज़, मीर जाता है, ताहिर वॉचेस, ताहिर देखता है। इनको हमने नेगेटिव करना है तो वो क्या होगा, जो आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है जिसके साथ हम वर्ब जो है उसके साथ एस या ई एस या आई ई एस का इजाफा करते हैं, उसको उसके साथ ऐड करते हैं, तो उसको जब हम नेगेटिव करते हैं तो उसमें डज नॉट लग जाता है और फिर सिंपल फर्स्ट वर्ब आ जाती है। इनके जब डज नॉट लग जाएगा तो फिर जो वर्ब की के साथ जो आपने एस, ई एस या आई ई एस का इजाफा किया उसको हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वो पहले डू के साथ आ जाता है। इसमें सिर्फ ई एस होगा, डू है तो इसको हम डज कर देंगे। जब हमने इन फिक्रात को नेगेटिव करना है तो पहला आपके पास ही रन्स है तो इसका नेगेटिव होगा ही डज नॉट रन। शी कुक्स फूड है, शी डज नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाती है। असद प्लेज क्रिकेट, असद डज नॉट प्ले क्रिकेट, असद क्रिकेट नहीं खेलता है। अकमल ट्राइज, अकमल डज नॉट ट्राई, अकमल कोशिश नहीं करता है। मीर गोज़, मीर जाता है, मीर डज नॉट गो, मीर नहीं जाता है। ताहिर वॉचेस, ताहिर देखता है, ताहिर डज नॉट वॉच, ताहिर नहीं देखता है। तो ये आपने देखा कि इसमें बाज़ वर्ड्स हैं जिनके साथ हमने सिर्फ एस का इजाफा किया है, बाज़ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमने जो है वो आई ई एस ऐड किया है, और बाज़ ऐसे हैं जिनके साथ हमने जो ई एस है वो इजाफा किया है। जैसे आपके पास लास्ट वाले 2 वर्ड्स हैं गोज़ एंड
वॉचेस। तो अब ये देखते हैं कि ये क्या है, इसमें लॉजिक जो है वो क्या है। तो इसका एक सिंपल कुछ वर्ड्स हैं वो आपने ज़हन में रखने हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कौन से वर्ब्स हैं जिनके साथ हमने एस का इजाफा करना है, किन के साथ ई एस का इजाफा करना है, और कौन से हैं जिनके साथ आपने आई ई एस ऐड करना है। तो आइए ये देखते हैं वो वर्ड स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान से ज़रा देखिएगा। वो वर्ड जो ओ एस एस सी एच एक्स एस एच डबल जी पे ख़त्म होंगे, इनके साथ आपने ई एस लगाना है। इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर का जो वर्ब है उसको आपने जो जब चेंज करना है तो आप ई एस लगाएंगे। जैसे आपके पास जो गो है ये ओ पे ख़त्म हो रहा है तो आपने इसको गोज़ किया, इसके साथ आपने ई एस लगाया है। वॉच ये आपका सी एच पे ख़त्म हो रहा है, इसके साथ आपने ई एस का इजाफा किया। जैसे और कोई वर्ड आपके पास आता है, जैसे डबल जी पे बज़ वर्ड है, और डबल एस है जैसे गेस है, ही गेसेस, वो अंदाज़ा लगाता है। एक तो हो गया ये। दूसरा आपके पास जो बाज़ ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनके एंड पे आपके पास वाई आता है लेकिन उनसे पहले वाउल जो है वो आता है। जैसे आपके पास लफ्ज़ प्ले है, इसमें वाई से पहले ए आ रहा है, स्टे है, इसमें भी वाई से पहले ए है, तो इनको जब आपने करना है तो इनके साथ एस लगेगा। फिर बाद ऐसे अपना वर्ड है जिनके आखिर में जो है वो वाई है लेकिन वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट आ रहा है। जैसे आपके पास ये लफ्ज़ है वरी, तो इसको वरीज, स्टडी है स्टडीज़, क्राई है क्राइज, और इधर आपके पास लफ्ज़ था ट्राई, तो इसको जब हमने किया तो ये ट्राइज हो गया। इनके अलावा जो लफ्ज़ हैं उनको जब आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उनके बाद सिंपल हम एस का इजाफा करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपने देखा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसको जब हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, इनकी ही शी इट या कोई एक नाम हो उसके साथ जब करना है तो इसके साथ फर्स्ट वर्ब के साथ हम एस ई एस या आई एस का इजाफा करते हैं। जब हम इसको नेगेटिव करना है तो डज नॉट लगता है, जब डज नॉट लग जाएगा तो फिर हम इसकी जो वर्ब के साथ एस या ई एस या आई ई एस लगा है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले आपने देखा कि जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया है उसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनते हैं और उनके जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनते हैं। तो अब आप देखते हैं कि अगर आपके पास सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा कोई हो, यानी कि ही शी इट या एक सिंगल नाम जो है उसके अलावा कोई, इनके आई वी यू दे हो या एक से ज़्यादा नाम हो, तो फिर हम इसको कैसे करते हैं। तो जब हम इसको ये वाला करेंगे जैसे आई वी यू दे प्लस प्लूरल नेम प्लस फर्स्ट वर्ब, तो इनके साथ हम फर्स्ट वर्ब जो है इसके साथ एस ई एस या आई एस का इजाफा नहीं करते, सिंपल फर्स्ट वर्ब लगता है। और जब हमने इनको नेगेटिव करना होता है तो फिर हम डू नॉट लगा देते हैं और उसके साथ फर्स्ट वर्ब लगती है। आइए ये फिक्रे कैसे बनते हैं। जैसे दे प्ले, वो खेलते हैं, वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, असद एंड अकमल प्ले, असद और अकमल खेलते हैं। तो जब हम इनको नेगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा दे डू नॉट प्ले, वो नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट ईट फूड, हम खाना नहीं खाते हैं, असद एंड अकमल डोंट प्ले, असद और अकमल नहीं खेलते हैं। जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसमें जो प्रॉब्लम बनती है वो यही होती है कि कहाँ हमने जो है वो सिंपल जो है फर्स्ट वर्ब लगाना है और कहाँ हमने इसके साथ एस और ई एस का इजाफा करना है। तो आज आपने देखा कि हमने एस या ई एस का इजाफा जो है वो कहाँ करना है, वो कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ आपने एस लगाना है, कौन से वर्ब्स हैं जिनके साथ आपने ई एस का इजाफा करना है, और कौन से वर्ब्स हैं जिनके साथ आई ई एस का इजाफा होगा, और फिर उनको हम नेगेटिव कैसे करेंगे। फिर आपने देखा कि अगर इसका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा आई वी यू दे या एक से ज़्यादा नाम हो तो उनको हम कैसे करते हैं, उनमें हम फर्स्ट वर्ब लगाते हैं, नेगेटिव करने के लिए डू नॉट लगाते हैं। तो अब स्टूडेंट्स दूसरी जो इसकी बात है वो है कि जब हमने इन फिक्रात को इंट्रोगेटिव करना है तो ये भी इंतहाई सिंपल है कि जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, तो डू और डज को आप फिक्रे के शुरू में ले आएंगे तो आपके सेंटेंसेस जो हैं वो इंट्रोगेटिव हो जाएंगे। जैसे आप अगर आप इसी को करना चाहते हैं तो इसको हम करेंगे दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, डू वी ईट फूड, डू असद एंड अकमल प्ले। और अगर जो सिंगुलर होगा तो उसको हम जो डज है उसको फिक्रे के शुरू में ले आएंगे। जैसे डज शी कुक फूड, क्या वो खाना पकाती है, डज ताहिर रीड अ बुक, क्या ताहिर एक किताब पढ़ता है। तो ये आपने देखा कि जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये वाला, तो जब आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि यही थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी आपके जो टेंसेज है उनमें से है। यहाँ हमें जो ज़्यादा गलती का, मिस्टेक का इम्कान होता है वो इसमें होता है कि आपने एस और ई एस का इजाफा कहाँ करना है, डू कहाँ लगाना है और डज कहाँ लगाना है। तो स्टूडेंट्स इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, इसकी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।